स्टूडेंट्स, सो लास्ट लेक्चर में अपन ने डिस्कस किया था डायमेंशंस, राइट। सो उसके पहले इस चैप्टर में अपन ने टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ देखे, फंडामेंटल क्वांटिटी एंड डिराइव्ड क्वांटिटी। फिर उसके बाद अपन ने टॉपिक स्टार्ट किया था डायमेंशंस, राइट। तो लास्ट लेक्चर में, लास्ट वीडियो में ऑलमोस्ट सारे फिजिकल क्वांटिटीज़ का डायमेंशंस कैसे कैलकुलेट करना है वो अपन ने देख लिया, राइट। So now in this lecture we will discuss about the uses of dimensional analysis और uses of dimensions। तो dimensions का exactly use क्या है, कैसे इसको use करना है और कैसे इसका अप्लाई करना है इसमें, ठीक है। So give heading, आज का टॉपिक है uses of dimensions, okay, uses of dimensions। तो उसमें first use है, so write down first use of the dimension is to check the correctness of given physical equation, to check the correctness of given physical equation। This is your first use of dimensions। So to check the correctness of given physical equation, physical equation का मीनिंग होता है फॉर्मूला। तो ये जो एक फार्मूला आपको दिया रहेगा, ओके, इसमें कितने टाइप्स के क्वेश्चन पूछा जा सकता है बाद में बताता हूँ मैं। तो पहले क्या करेंगे कि एक फार्मूला दिया रहेगा, वो फार्मूला करेक्ट है कि रॉन्ग है वो अपने को चेक करना है यूजिंग डायमेंशंस, ओके। सो आप फार्मूला आपको दिया है, मान लो आपके फार्मूला में आप कंफ्यूज्ड हो कि वो फार्मूला में मतलब लेट्स से फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन है। तो आपको अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो लाइक फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन स्क्वायर आएगा या फोर्स इज इक्वल टू मास स्क्वायर इनटू एक्सेलरेशन आएगा, ऐसे मतलब आपको रिलेशन पता है बट एग्जैक्टली आपको नहीं पता, फार्मूला कुछ भी लिख दिया तो वो करेक्ट है कि रॉन्ग है वो चेक कर सकते हो आप यूजिंग डायमेंशंस। सो फार्मूला जो दिया है वो राइट है कि रॉन्ग है चेक कर सकते हैं, दैट इज़ अ फर्स्ट यूज, चेकिंग, ओके। नेक्स्ट सेकेंड यूज, ओके, सेकेंड यूज इज टू फाइंड कन्वर्जन फैक्टर, टू फाइंड कन्वर्जन फैक्टर ऑफ what physical, to find conversion factor of physical quantity in two different systems of units, into different system of units, into different system of units। so अभी सेकेंड यूज में क्या है कि वी हैव टू फाइंड कन्वर्जन फैक्टर ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इनटू डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स। मतलब मान लो मास, ओके, मास का दो यूनिट बोलो, दो सिस्टम में यूनिट्स, MKS यूनिट में उसका यूनिट क्या होता है किलोग्राम, और CGS में क्या होता है उसका यूनिट, इट इज़ ग्राम, राइट। तो आपको पता है किलोग्राम को ग्राम में कैसे कन्वर्ट करना है, एक किलोग्राम कितने ग्राम्स होता है, 1000 ग्राम्स, राइट। सेम वैसे ही डिस्टेंस का MKS यूनिट क्या होता है, इट इज़ मीटर, राइट, और CGS यूनिट क्या होता है, इट इज़ सेंटीमीटर, राइट। तो मीटर को सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 1 मीटर इज इक्वल टू व्हाट, इट इज़ 100 सेंटीमीटर, राइट, 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर, राइट। सो इन द सेम वे एक फिजिकल क्वांटिटी आपको दिया है, उसका MKS यूनिट अलग रहेगा, CGS यूनिट अलग रहेगा। MKS को CGS में कन्वर्ट करना है तो कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करना है, दैट इज कन्वर्जन फैक्टर, कितने नंबर से मल्टीप्लाई करना है, दैट इज योर कन्वर्जन फैक्टर, ओके। सो एक फिजिकल क्वांटिटी का अपने कन्वर्जन फैक्टर फाइंड आउट करना है। एग्जाम्पल इज फोर्स। फोर्स का सबको पता है MKS यूनिट क्या है, डायरेक्ट यूनिट जो साइंटिस्ट के नाम पे है, इट इज़ न्यूटन, राइट। वही CGS यूनिट क्या है फोर्स का, इट इज़
डाइन. व्हाट इज CGS यूनिट? इट इज डाइन. तो न्यूटन को किस में कन्वर्ट करना है? डाइन में कन्वर्ट करना है. ओके वैसे सिमिलरली एनर्जी है. एनर्जी का यूनिट क्या होता है? MKS यूनिट डायरेक्ट यूनिट इज जूल. याद है ना कुछ? जूल. और CGS यूनिट क्या होता है? अर्ग. तो जूल को अर्ग में कन्वर्ट करना है. तो आपको पता होना चाहिए कन्वर्ट कैसे करना है, कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करना है. अगर नहीं पता तो डायमेंशन को यूज़ करके अपन वो फाइंड आउट कर सकते हैं उसमें. ओके दैट इज़ द सेकेंड यूज. हर एक यूज़ अपन विद एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे. विद एग्जाम्पल मैं एक्सप्लेन करूँगा. नो जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ क्या क्या यूज़ है इसका. ओके सो ये हो गया. थर्ड यूजेस टू फाइंड exact relation between related physical quantities. To find the exact relation between related physical quantities means आपको लाइक एग्जैक्ट फार्मूला पता नहीं है, बट आपको ये पता है कि कौन कौन से टर्म्स के बीच में फार्मूला है. मान लो स्पीड का फार्मूला देखो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो आपको ये पता है कि स्पीड, डिस्टेंस और टाइम में एक फार्मूला है, लेकिन एग्जैक्ट फार्मूला नहीं पता कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है, या स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस इनटू टाइम है, या स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस क्यूब इनटू टाइम स्क्वायर. ऐसे एग्जैक्ट फार्मूला नहीं पता, बट अपने को पता है कि स्पीड, डिस्टेंस और टाइम के बीच में कुछ तो रिलेशन है. राइट. सो ऑलरेडी रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटीज़ है, अपने को पता है, मतलब जिसके बीच में फार्मूला है वो अपने को पता है, लेकिन एग्जैक्ट फार्मूला नहीं पता. तो एग्जैक्ट फार्मूला अपन फाइंड आउट कर सकते हैं. तो टू फाइंड एग्जैक्ट रिलेशन बिटवीन रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटीज. तो मुझे ये पता है कि फार्मूला किसके बीच में, लेकिन क्या फार्मूला है वो नहीं पता, लेकिन वो अपन फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग व्हाट? डायमेंशंस. ओके सो दीज आर द व्हाट यूजेस ऑफ डायमेंशंस. व्हाट इज द फर्स्ट यूज? टू चेक द करेक्टनेस ऑफ अ गिवन फिजिकल इक्वेशन. दैट इज फार्मूला राइट है कि रॉन्ग है, वो फार्मूला दिया रहेगा क्वेश्चन में. दूसरा वाला टू फाइंड कन्वर्जन फैक्टर बिट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इनटू डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स. एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए वो जो फैक्टर होता है, जो नंबर होता है, वो फाइंड आउट करना है. तीसरा टू फाइंड एग्जैक्ट रिलेशन बिटवीन रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटीज. एग्जैक्ट फार्मूला डिराइव करने के लिए अपने को ये यूज होगा. सो दीज आर द डायमेंशंस का यूजेस. ओके सो नोट डाउन दिस यूजेस. फिर इसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे विद द फर्स्ट यूज, एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट यूज विद एग्जांपल्स. ओके yeah, so now we will see with examples first use of dimensions. फर्स्ट यूज ऑफ डायमेंशन. फिर से हेडिंग में नहीं लिख रहा हूँ. टू चेक द करेक्टनेस ऑफ अ गिवन फिजिकल इक्वेशन. ओके फार्मूला आपको दिया है, फार्मूला राइट है कि रॉन्ग है, आपको फाइंड आउट करना है. तो इसमें मैं अपन 3 एग्जांपल सॉल्व करते हैं इस यूज में. एक v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, फर्स्ट वन. दूसरा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as. तीसरा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. ये 3 फार्मूला अपन देखेंगे फर्स्ट यूज़ के अंदर. ओके
तो इसको कैसे चेक करना है। सो ये तीनों फार्मूला अभी अपने को चेक करना है, ये फार्मूला जो मैंने लिखा है वो करेक्ट है कि रॉन्ग है। ओके, तो पहले अपन मीनिंग समझते हैं, इसको बोलते हैं काइनेमेटिकल इक्वेशंस। ओके, काइनेमेटिकल इक्वेशंस, 3 काइनेमेटिकल इक्वेशंस हैं जो रिलेशन देता है अपने को वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट। ओके, ये चारों टर्म्स के बीच में अपने को रिलेशन देगा। तो व्हाट इज द फर्स्ट फार्मूला? v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। व्हाट इज v? फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन, t टाइम। दूसरा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। v इज फाइनल वेलोसिटी, u इज इनिशियल वेलोसिटी, a इज एक्सेलरेशन, s इज डिस्प्लेसमेंट। तीसरा s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a d स्क्वायर। व्हाट इज s? डिस्प्लेसमेंट, u is initial velocity, t is time, a is acceleration, t is time. Okay, so these are the symbol meanings. U is initial velocity, v is final velocity, s is a displacement, a is acceleration, t is time. Right, so we will start with the first example, that is v is equal to u plus at. So पहले आपको देखना है कि कितने टर्म्स है, इसमें कितने टर्म्स है। सो देयर आर 3 टर्म्स, 1 2 3। ओके, टर्म्स बोला मैंने। सो a इंटू टी, ये पूरा एक ही टर्म है, ये प्लस साइन है, ये एक ही टर्म है a इंटू टी। सो एल एच एस इज इक्वल टू राइट, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये इक्वेशन यूज करेंगे। 3 टर्म्स है इसमें। फर्स्ट टर्म इज v, सेकेंड टर्म इज u, थर्ड टर्म इज a इंटू टी। ओके, तो फर्स्ट वी स्टार्ट विथ LHS साइड, लेफ्ट हैंड साइड वी स्टार्ट। लेफ्ट हैंड साइड में एक ही टर्म है, कौन सा टर्म है? v, राइट। व्हाट इज v? v इज फाइनल वेलोसिटी, मतलब ये वेलोसिटी है, राइट। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। फॉर्मूला क्या? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो इसका डायमेंशन क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट L1, मास 0, टाइम -1। मास का टर्म नहीं है, m0, डिस्प्लेसमेंट इज 1, लेंथ इज 1, टाइम डिनोमिनेटर में है, तो ये क्या होगा? -1, राइट। नेक्स्ट RHS, राइट हैंड साइड, कितने टर्म्स है? 2 टर्म्स है। फर्स्ट वन इज u। व्हाट इज u? इट इज़ इनिशियल वेलोसिटी, राइट, लेकिन वो भी क्या? वेलोसिटी है ना, तो वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो इसका भी डायमेंशंस क्या आ गया? L1, m0, t -1, राइट। नेक्स्ट टर्म क्या? a इंटू टी। व्हाट इज a? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटू टाइम कैंसल, बचेगा वेलोसिटी। वेलोसिटी का फिर से फॉर्मूला क्या आएगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इसके डायमेंशंस क्या बनेंगे? L1, m0 एंड t -1। L1, m0, t -1। तो देखो तीनों टर्म्स का, v का, u का और a इंटू टी का, तीनों का डायमेंशंस अपने को क्या मिला है? सेम मिला, राइट। तो इसका मीनिंग क्या है? ये जो गिवन फार्मूला है वो डायमेंशनली अपने करेक्ट करके चेक किया है। समझ में आया? v और u और a इंटू टी, तीनों का अलग अलग टर्म्स, अलग अलग, LHS RHS नहीं, सारे टर्म्स का डायमेंशंस अपने को क्या मिलना चाहिए? सेम मिलना चाहिए। ओके, तो वैसे अपन चेक करते हैं सेकेंड फार्मूला भी, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ओके, कौन सा? v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। व्हाट इज v? फाइनल वेलोसिटी। व्हाट इज u? इनिशियल वेलोसिटी। व्हाट इज a? एक्सेलरेशन। व्हाट इज s? डिस्प्लेसमेंट, राइट। इसमें इस फॉर्मूला में कितने टर्म्स है? अभी इसमें भी सेम 3 टर्म्स है। पहला टर्म कौन सा है? v स्क्वायर। दूसरा टर्म कौन सा है? u स्क्वायर। तीसरा टर्म कौन सा है? 2as, राइट ना। सो पहला टर्म LHS, इट इज v स्क्वायर। व्हाट इज वेलोसिटी फॉर्मूला? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। लेकिन वेलोसिटी का स्क्वायर है तो डिस्प्लेसमेंट को भी स्क्वायर आएगा और टाइम को भी क्या आएगा? स्क्वायर आएगा, राइट। तो इसके डायमेंशंस क्या होंगे फिर? LMT, डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर मतलब लेंथ इज 2,
मास का टर्म नहीं है तो 0 टाइम स्क्वायर, लेकिन ऊपर आएगा तो क्या होगा, इट विल बी -2। सिमिलरली यू स्क्वायर, तो यू स्क्वायर इज इक्वल टू, फिर से u इज़ वॉट, इनिशियल वेलोसिटी, लेकिन ये भी वेलोसिटी है, तो इसका भी फार्मूला क्या आएगा अपने को, d²/t²। तो इसके भी डायमेंशंस क्या मिलेंगे, L2 m0 एंड t-2 मिलेगा, राइट। व्हाट इज नेक्स्ट टर्म, नेक्स्ट टर्म इज 2as। व्हाट इज 2, 2 इज़ अ नंबर, नंबर मीन्स स्केलर क्वांटिटी, सो नंबर का कुछ यूनिट और डायमेंशन नहीं होता है, नंबर स्केलर क्वांटिटी का कोई भी यूनिट और डायमेंशंस नहीं होता है। व्हाट इज ए, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या, वेलोसिटी अपॉन टाइम इनटू डिस्प्लेसमेंट, एस इज डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए वी यूज सिंबल डी। व्हाट इज वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ऑलरेडी एक टाइम है, इंटू डी, डी इंटू डी क्या हो जाएगा, d² अपॉन टी क्या हो जाएगा, t², क्योंकि दोनों डिनोमिनेटर में है। तो फिर से इसका डायमेंशन क्या होगा, L2 m0 एंड t-2 होगा, राइट। सो तीनों टर्म्स का डायमेंशन देखो, v² का डायमेंशन, u² का डायमेंशन, v² का, u² का, और 2as का डायमेंशन, सबका डायमेंशन अपने को क्या मिला, सेम मिला, L2 m0 t-2। सो अगेन इट इज़ प्रूव्ड दैट कि जो गिवन फार्मूला है v² इज इक्वल टू u² प्लस 2s, दैट इज डायमेंशनली करेक्ट। सारे टर्म्स का डायमेंशन क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए उसमें, तभी अपन बोल सकते हैं कि वो जो फार्मूला दिया है वो डायमेंशनली क्या है, करेक्ट। ओके, सो डायमेंशनली करेक्ट। व्हाट इज थर्ड फार्मूला, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। तो ये आपको ट्राई करना है, थर्ड क्वेश्चन, थर्ड फार्मूला आपको चेक करना है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। ये फार्मूला आप लोग को चेक करना है यूजिंग डायमेंशंस। व्हाट इज एस, डिस्प्लेसमेंट, u initial velocity, t is time, 1/2 is a number, a is acceleration and t² is time square, right। इसमें भी कितने टर्म्स है, 3 टर्म्स है, तीनों का अलग अलग डायमेंशन फाइंड करना, तीनों टर्म्स का डायमेंशन क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। ओके, सो दिस इज आवर फर्स्ट यूज ऑफ डायमेंशन, कौन सा, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द गिवन फिजिकल इक्वेशन विद दिस 3 एग्जाम्पल्स। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर अपन स्टडी करेंगे सेकेंड यूज एंड थर्ड यूज ऑफ द डायमेंशन। तो आज का लेक्चर यहाँ पे मैं स्टॉप कर रहा हूँ, बाय।